उनका पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे। सरकार उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर उतारा है, दूसरा शिप कैरियर, और सिर्फ इस वजह से एक आपकी कराची पे नजर रखने के लिए और दूसरा चाइना पे नजर रखने के लिए। एक उन्होंने रशिया से लिया अगले दिन, उसके ऊपर उनका तेजा जहाज, कल उनका एक्सपेरिमेंट था, तेजा जहाज उस पर उतरा है। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते बस हवा निकल गई। तार साहब, एक रिपोर्ट आई है और वो ये है कि अगर इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन कर ले तो इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। जबकि आज ये खबर, लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। और IMF जो है वो अपनी सारी पाकिस्तान ने उसकी शर्तें मान ली हैं और अब वो जो IMF की टीम है वो वापस आ रही है वाशिंगटन, और उसके बाद आके जो है वो 2-3 दिन लगेंगे। ये लिखा हुआ है स्टोरी में कि 2 से 3 दिन में पैसे जो हैं वो पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। उधर आपको पता है पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलात में भी जो पूरे खित्ते से बाहर है, जो रशिया में कॉन्फ्रेंस हुई है। तार साहब, जितना पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं उनकी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही? नहीं चीमा साहब, इसमें ये ऐसी बात नहीं है। अगर रास्ता 76 साल से इनको नहीं मिल रहा तो फिर इसमें दुनिया का कसूर नहीं है। ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। दर हकीकत आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं यहाँ पर वाशिंगटन DC में बैठे हैं, परेशान हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं है। आर्मी चीफ साहब लंदन में थे, 5-6 दिन बड़े आराम से रह कर गए हैं। उसके बाद हमारे शहबाज शरीफ साहब को अगलों ने रोका है कि तुसी भाजी ना आओ थे अगे लुट पई भुख पई है, वरना वो और आपके बिलावल साहब टर्की जाने के लिए तैयार थे। कोई इस वक्त जी शऊर आदमी अभी तक मुझे परेशान इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में नहीं लगा। वहां उसी तरह खाबे चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं, और जिस तरह वो कहते थे ना, मुगल हनूज दिल्ली दूरस्त। तो इनको यही नहीं समझ आ रही कि 3 बिलियन से नीचे रिजर्व हो। मलक साहब अगले दिन जो पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने कहा 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास भाई, कोई फिक्र दी गल ही कोई नहीं, कोई फिक्र दी गल ही नहीं, 20 दिन का पेट्रोल है, मुकदा ही नहीं। उन्होंने कहा इस्तेमाल ना करो तो मुकदा ही नहीं, भावे 40 साल पे आ रहे। तो दर हकीकत कौमों के मुस्तकबिल जो है प्रोडिक्ट होते हैं चीमा साहब माजी में। 76 साल का खतरनाक जो आपका माजी है, 76 साल की हिस्ट्री है, वो तो यही गवाही दे रही है कि आपके हालात सख्त खराब है इस वक्त, और आगे भी आपका कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट। किसी इस वक्त जो आपका स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अंदर है, किसी के पास कोई रोड मैप नहीं मौजूद। आप बात कर रहे हैं कि 3 बिलियन रह गए, इनको $25 बिलियन चाहिए अगले कुछ महीनों तक वापस देने के लिए, वो कहां से आएंगे? और ये 23वां प्रोग्राम है, पहले यही आपने 22 दफा इसको सारा कुछ किया है। किसी ने आज तक, किसी के मुंह से निकला है, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है आज तक कि आए कि ये फलां काम करेंगे, पाकिस्तान पांव पे खड़ा हो जाएगा? शहबाज शरीफ साहब ने कहा हो आए फलां इंडस्ट्री को ठीक करें। जरदारी साहब ने आज तक कहा आए जी करप्शन है, ब्लीडिंग है, इसकी बंद करें किसी तरीके से। कोई फर्दे वाहिद, कोई इस वक्त जो और दूसरा दुख वाली बात है कि जो चीज हो रही है उसको फौरन पकड़कर अदालतों में ले जाते हैं। हर सियासी मसला जो है वो अदालतों में लेके जा रहे हैं। अदालतें कौन सी हैं जिनका दुनिया में 139 से 130 नंबर है? जो अदालतें, लोगों को पता है अदालतों के अंदर क्या होता है, लोगों को पता है, उन्हीं अदालतों के अंदर ये सियासी फैसले लेके चले जाते हैं। कोई समझ नहीं आती कि अदालतों से ही पूछ लो क्या करना है यार, हमने, हमारा मुस्तकबिल क्या है। अगर जज ही इतने सियाने हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं बल्कि ख्वाहिश करूंगा कि अगर कोई मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की इस्लाह करना चाहे तो वो एक मेहरबानी फरमाए, अदालतों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है उसको चेंज करे। खुदारा शर्म आती है अदालतों के जजों के पोर्टफोलियो देखकर, शर्म आती। पसंद के जज लगा सारे यार चौधरी जुडिशरी जिन लोगों ने चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट में आए थे वो सारे इस वक्त जुडिशरी वो है आपकी। मैं इनको कहता हूं चौधरी जुडिशरी। मैं हमेशा कहता हूं सिविल जज बनने के लिए फिर को 3 इम्तिहान देने पड़ते हैं। किसी वकील का माल रोड लाहौर पे सर फटा है, आज वो हायर ऑफिस में बैठा, ये सिर पड़वाने वाली जुडिशरी।
क्या इनसे एक्सपेक्ट करेंगे आप? और मेजॉरिटी के बच्चे टोरंटो और लंदन में बैठे हैं आपकी जुडिशरी के भी, क्या है तो आपको इनसे करेंगे? और हर चीज को चैलेंज करते। और मैंने आपके सेगमेंट में कहा था चीमा साहब, अमीरुल मोमिनीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने केसेस को लाहौर ट्रांसफर करा रहे हैं। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ इस बात के अंदर। और 22 करोड़ लोगों को पता है कि क्यों लेके जा रहे हैं वहां। लेकिन ये कि मैं आप उसको क्या करूं? आप बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान जिस जगह रशिया की बात कर रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना, इंडिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान बैठा है वहां पे। सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने बुलाया वहां पे। आज हमारी फॉरेन ऑफिसर मुमताज जहरा बलोच है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि हम क्यों नहीं गए। कोई जवाब नहीं था उनके पास। पाकिस्तान का एनएसए क्यों नहीं था साहब? नहीं, एनएसए तो चलो किसी ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ यूनिफॉर्म ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। एनएसए घंटे ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। मैं कहता हूं सरकार, आपके इस वक्त साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो विल्सन सेंटर के जो हमारे के माइकल कोलगन है, उन्होंने बिल्कुल दो चीजें आइडेंटिफाई करती हैं और मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। वो क्या? उनके पाकिस्तान वहां नहीं गया, इंडिया से डरता और अमेरिका से डरता नहीं गया। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन उनकी, बिल्कुल 100%। अमेरिका के क्योंकि आप कदमों में पड़े हैं कि वो अगर कुछ घंटे उनके डॉलर लेट होते हैं तो आप फारेंगे, वो किस तरह नाराज उनको करेंगे? वहां चले जाएं तो इंडिया की चुदराहट आपने मान ली है, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक की। लेकिन जो मैडम मुमताज जहरा बलोच हैं, वो आके आप बिल्कुल कुछ नहीं कहती, नहीं जी असं किसी और जगह से चले जाएंगे, सानू पसंद ही नहीं। कहते उत्थे रशिया के मौसम ठीक नहीं सी, असं की जा करना है। वो तेल क्यों लैन लगे उन्होंने कोई एडे औखे हो रशिया तो? उत्थे भज जाते हो तेल। जिस दिन अटैक होने लगा सी तुहाडा वज़ीर आज़म उत्थे जो टुर गया, कहंदा मैनूं तो पता ही नहीं लगा इत्थे जंग होने लगी। कभी आपने सुना है ऐसी? अमीरुल मोमिनीन जो हमारा मुस्तकबिल का फिर वज़ीर आज़म है, उसकी स्टेटमेंट थी, कहता मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं कि आज जाए थे जंग शुरू होने लगी है यूक्रेन की। वो खड़ा उत्थे जा। और आज मैडम कह रही है, कहती किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे कहंदा असीं पार्टिसिपेट जरूर करांगे। लेकिन ये कि ये कोई पहले ब्लंडर तो नहीं ना, हमारे जो 76 साल भरे पड़े, किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा। मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये है, हु का आलम है कि किस तरह पाकिस्तान ने सरवाइव करना। कुछ तो मुंह चो कड्डो यार, कुछ तो मुंह चो कड्डो। सिर्फ तीन चार चीजों के ऊपर आज सारा चल रहा है। एक जज कह देता, कहता जी इलेक्शन अवाम फैसला कर देंगे। अच्छा, उसके लिए उसकी स्टोरी सुना। एक दूसरा कहता 43 इनके, दूसरा जज बोले, वो कहना 43 इनके जो 43 इस्तीफे हैं वो कबूल ही नहीं हुए, है ना, बेच जान दो। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी साहब आपके कहते हैं हमें 42 अरब रुपए की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपया चाहिए। चीफ सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है। आईजी साहब ने कहा है कि इलेक्शन कराने के लिए 4.5 लाख सिपाही चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख है। अगर हमारे पास 1.5 लाख सिपाही मौजूद है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें आर्मी और रेंजर बुलानी पड़ेगी। वो अमीरुल मोमिनीन पसंद नहीं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि हमारे इलेक्शनों के अंदर आर्मी और रेंजर आएंगे तो वो तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं। पढ़ी मुक गई। फिर मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने किसी किताब में पढ़ा था, जब हलाकू खान ने बगदाद का पत्थर से ईंट बजा दी थी, तो उस वक्त भी मस्जिदों के हमारे इमाम जो थे वो सोची पे सन जी शलवार कितनी ऊंची होनी चाहिए। तो आज आपके हालात बिल्कुल एब्सोल्युटली आप उसी जगह पर खड़े हैं, उसी जगह पर कि जो रेलिवेंट बात है कौम को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा। और IMF के बाद क्या होगा? मैं मियां शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछना चाहता हूं भाई, शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, अमीरुल मोमिनीन, इस कौम को रोटी किस तरह दोगे IMF के बाद? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आज, मेरा क्वेश्चन मार्क है। आप पेट्रोल फिर दोबारा बढ़ाने लगे हो, बिजली के रेट आप बढ़ाने लगे हो, सेल टैक्स आप बढ़ाने लगे हो। ये कौम रोटी किस तरह खाएगी? मैन्युफैक्चर तो यहां पे कुछ होना ही नहीं है ना, जितनी बिजली महंगी हो जानी, पेट्रोल जितना महंगा हो जाना, ये किस तरह लोग खाना खाएंगे? मैंने आपको शायद बताया था 60% अवाम इस वक्त आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। जब ये तूफान IMF के बाद आएगा, सिर्फ लोगों के पास 2 ऑप्शन होंगे, या खैरात मांगेंगे या डाके मारेंगे। अब खैरात किस तरह मिलेगी? खैरात तो मांगने वाले बहुत ज्यादा होंगे, डाकों वाला ही ऑप्शन है पीछे। फिर वो डाकों के ऑप्शन, उसका क्या करेंगे आप? कौन संभालेगा इस मुल्क को? किसी के माथे पे कोई बल ही नहीं है। चीमा साहब, ये लम्हा फिक्रिया है, बहुत सख्त, बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी आने वाली है।
ये मत मारी जानी कौम दी, कौम के पेट से जो पीटीआई की जो चीजें निकल जानी है, इनके दिमागों से नून लीग भी निकल जानी है, पीपीपी भी निकल जानी, सारा कुछ खत्म हो जाना इस आईएमएफ के बाद। लेकिन ये कि कोई परेशानी नहीं है, पता नहीं पता अफीम खादी गिरा रहे हैं कि सूते पे, कोई समझ तो बाहर। और रशिया नहीं, रशिया ना जाना मैं सब सख्त ज्यादती मैं समझता हूँ। प्लेयर ही नहीं हो आप किसका ये डिसीजन हो सकता है, इतना खतरनाक डिसीजन जो है। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि इंडिया को हमने खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देना, अगर हम रशिया चले जाते तो इसका मतलब ये था कि इंडिया की बात हमने मान ली। और एनएसए मोहित यूसुफ साबक ने कहा था हम वहां नहीं जाएंगे इंडियन लेड इनिशिएटिव में, बिकॉज इंडिया स्पॉइलर है अफगानिस्तान में। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेज। एब्सोल्युटली चीमा साहब इनके ना जाने से वो प्रोसेस रुक जाएगा। उन्होंने पहले वहां पे 17 कौंसल जनरल बना दिए थे अफगानिस्तान में, उन्होंने उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई थी, पुलिस को ट्रेनिंग वो देते थे, बोल ब्रिज सड़कें उनके बनाते थे, इन्होंने रोक लिया था पहले। इनके ना जाने से कुछ चीज चेंज होती है? ये इंडिया के साथ यहां बैठ के जो मर्जी करते रहे, उनके खिलाफ बातें, कुछ चीज रुकती है उसके खिलाफ? वो इस वक्त इंडिया उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनके नजदीक होंगे तो कुछ शायद आपका फायदा हो, दूर जितना जाएंगे उतने जलील ख्वार होंगे दुनिया में। आज आईएमएफ जितना जलील कर रहा है, मैं बता रहा हूं ये इसके पीछे भी भारत की नापसंदीदगी। इन्फ्लुएंस ऑफ भारत इज सो स्ट्रॉन्ग इन वॉशिंगटन डीसी, आप सोच नहीं सकते। और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। बिलावल भुट्टो चौथी दफा आया, चुपके से चले गए। ना 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 ना, यहाँ पे जिस बहाने आए गए, या इस वक्त इस साल प्रेयर का ब्रेकफास्ट ही नहीं हुआ। अच्छा हाँ, ये हम सेगमेंट करेंगे इसके ऊपर फिर किसी वक्त। लेकिन ये कि चीमा साहब ये आए, वो लोग बिलावल साहब के बारे में तो कहते हैं वो पाकिस्तान दौरे पे आते हैं, तो ठीक है, होना भी चाहिए, की फर्क पैदा है, मां प्यो का पैसा ही पड़ा, की फर्क पैदा। अंग्रेजी बंदा वाले बोल लेंदा होवे और टिकट शिकट भी ला सकता हो, लोगों के लिए क्या देते हैं, टिकट हम अपनी जेब से लेते हैं। और यार तो वहां पे फॉरेन ऑफिस किसने चलाना है भाई? यू आर अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट डजंट मैटर कि आप यू आर बाइंग योर ओन टिकट एंड यू आर गोइंग ऑन अ वर्ल्ड, आप इब्ने बतूता बन गए जाके कि मैं वर्ल्ड डिस्कवर करनी है, इस तरह नहीं होता। आपका वहां रहना जरूरी है, यू हैव टू स्टे देयर। आपका सूबा वो सबसे बड़ा सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लड ने तबाही फेरी वहां। वो कह रहे बाहर जाऊंगा तो पैसे लेके आऊंगा ना, कितने लेकर आए ये भी पूछना चाहूंगा मैं कि आपने कुछ जब से आए हैं को 75,000 दौरा किया है, $75 नहीं किसी ने आपको दिए अभी तक। चीमा साहब आप दुनिया, वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे भाई, वो दिन गए जब अफगानिस्तान में आपने कंटेनरों में से डॉलर उड़ाए, आपने याशियां की तो कोठियां खरीदी तो इधर पैलेस बनाए, वो दिन गए। आप बाइडेन ने अब आपको कुछ करना पड़ेगा भाई। इस दफा तो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में अफगानिस्तान का जिक्र भी नहीं किया। जरूरत जितो जलील होके आवे बंदा उथों दी गल करदा, जूतियां खा के आए नो तो अफगानिस्तान तो गल करदे नो दी, वो तो बल्कि गल करदा होवे मुंह परा कर लेंदे। अमेरिका जितना डीमोरलाइज अफगानिस्तान से होके आया वो नाम लेते हैं, उनके अगले 4 से दूर नहीं नाम लेंगे। उन्होंने जो अफगानिस्तान नक्शे से खत्म कर दिया, अफगानिस्तान पता नहीं अफगानिस्तान हु व्हाट तो वो अफगानिस्तान दे आर नॉट, उनका सिर्फ और सिर्फ उस रीजन के अंदर 2 चीजें उनकी रह चुकी। चाइना, हमारा नया जो मकार्थी बना स्पीकर वो भी जा रहा है ताइवान, और उनको सूट करता है। भारत ने उनको बता दिया कि वी आर द बेटर पार्टनर। उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर उतारा है, दूसरा शिप कैरियर, और सिर्फ इस वजह से एक आपकी कराची पे नजर रखने के लिए और दूसरा चाइना पे नजर रखने के लिए। एक उन्होंने रशिया से लिया अगले दिन, उसके ऊपर उनका तेजा जहाज, कल उनका एक्सपेरिमेंट था, तेजा जहाज उस पर उतरा है। और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल चलाने वास्ते जहाज किश्तियां की पाना ने, किश्तियां कास्ट दी पाकिस्तान दी नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान। हर बंदा आपका 5-6 वो टेम्परेरी बैठे हैं, आपका हर जो 18वें 19वीं ग्रेड का जो बंदा है ना, उनके बच्चे सारे यहाँ टोरंटो बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, लंदन बैठे हैं। आप सर्वे करके देख लें, सर्वे करके देख लें। सबसे पहले तो सितम शरीफी है कि जितने डॉक्टर बनते हैं वो सारे सीएसएस कर लेते हैं, वो पढ़ते कुछ और हैं, आके अखीर पे लटा मार के तो वो डॉक्टर वो बन जाते हैं सीएसएस अफसर।
मैं हमेशा डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूं, मैकेनिक चला रहे हैं पाकिस्तान। उनको उनकी ट्रेनिंग क्या है? सर दर्द की दवाई दे दो, गोडे के में ठीक करना है, मेदा के में ठीक करना है, उन्होंने नहीं पता पाकिस्तान के में ठीक करना। वो जब फिर लुट मार